तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और ये मेरे इस चैनल की तीसरी वीडियो है। तो इसको मोस्टली आप वॉच कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना इसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये आपका जो टॉपिक है आपका, ये क्लास 8th के साइंस का टॉपिक है आपका। अब ये क्लास 8th का चैप्टर नंबर 16 और आपका टॉपिक का नाम आपका आता है प्रकाश, कि प्रकाश करता जा। अब देखो ये टॉपिक बहुत मेन है आपका। मेन इसलिए कि ये टॉपिक आपका क्लास 6 में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, आपका 10th में आपको मिल जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। अब सहायता करती है तो कैसे करती है, हम आज अपनी इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि हाँ भाई, जो आपका प्रकाश होता है ये हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता कैसे करती है। अब हम ये देखते हैं कि जो आपका प्रकाश आपका होता है वो कैसे मूवमेंट करता है। पहली बात, प्रकाश अपने स्रोत से सीधी रेखा में गमन करता है। देखो आप चित्र में देख ही रहे होगे, जो आपको कार का हेडलाइट जल रही है तो जो उसकी रोशनी है कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं भाग रही, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल मूव फॉरवर्ड कर रही है। अब देखो इसका है ना, हम दूसरा जरा चित्र देखते हैं। हम देखते हैं एक लेज़र लाइट का। देखो आपकी स्क्रीन पर आपका आ गया होगा। अब देखो लेज़र लाइट आपका जब ये चली तो ये बताओ क्या टेढ़ी मेढ़ी भाग गई? नहीं ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट भागती है। इट मीन्स प्रकाश अपने जिस भी सोर्स से निकलती है वो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है। अब हम ये करेंगे कि वस्तुएं कितने टाइप्स की आपकी होती हैं। देखो वस्तुएं दो तरह की आपकी होती हैं। पहला दीप्त वस्तुएं, ये वह वस्तु होती है जिनमें अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे मैंने बोला सूरज, सूरज में आपका क्या होता है? खुद का प्रकाश आपका होता है। दूसरा आपका मोमबत्ती, उसमें आपका क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है आपका। बल्ब, बल्ब में भी अपना क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। और आखिरी में आपका टॉर्च, इसमें भी आपको क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि बस यही दीप्त वस्तुएं, ऐसी और भी बहुत सारी वस्तु होती है जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है। अब करते हैं हम कुछ अदीप्त वस्तुओं के बारे में कि अदीप्त वस्तुएं होती क्या हैं। ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता ही नहीं है। जब उनमें अपना खुद का प्रकाश होता ही नहीं है तो हम उसे देखते कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले अदीप्त वस्तु होती कौन कौन सी है? जैसे मान लो चेयर, चेयर में अपना खुद का प्रकाश होता है? नहीं होता। मून, मून में अपना खुद का प्रकाश होता है? नहीं होता। बेड, अपना प्रकाश होता है? नहीं होता। और घर, घर में भी अपना प्रकाश नहीं होता। ऐसी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, पर उसके बावजूद भी हमें वो चीज़ दिखती है। ये होता कैसे है आपका? देखो इसका बड़ा इजी आपका फंडा आपका, कि जब किसी दीप्त वस्तुओं की जो आपकी रोशनी होती है अदीप्त वस्तुओं में पड़कर परावर्तित होकर हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाए तो समझ लेना कि वो वस्तु में विजिबल हो जाए। अब जरा हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें किसी वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है। हमने ये तो पढ़ लिया। बट वस्तु कितने तरह की आपकी होती है? वस्तु दो तरह की आपकी होती है। पहला दीप्त, दूसरा अदीप्त। अब दीप्त क्या होती है, अदीप्त क्या होती है, आपको पता ही है। अब हम इस टॉपिक को विद डायग्राम करते हैं कि हाँ आपको समझने में और आसानी होती है। अब देखो मैंने आपका इस स्क्रीन पे एक पिक्चर अपलोड की है जिसमें आपका सूरज है। अब जब सूरज की रोशनी जब किसी फ्लावर पे पड़ती है तो फ्लावर, अब देखो पहले सूरज का आपका दीप्त वस्तु, फ्लावर का आपके लिए अदीप्त वस्तु। तो होता क्या यहाँ पे कि जब किसी दीप्त वस्तु का प्रकाश किसी अदीप्त वस्तु पे पड़ता है तो वह प्रकाश वहाँ से परिवर्तित होकर हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, जिससे हमें उस वस्तु को देखने में सहायता प्रदान होती है। अब हम इसे एक दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो हमें करना क्या है, हमें बस ये समझना है कि हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। अब बार बार बोलता हूँ कि वस्तु दो तरह की होती हैं। अब जरा डायग्राम को देखो, मैंने आपको समझाने के लिए एक बार एक और एग्जांपल सेट कर दिया। अब देखो इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि जब सूरज की लाइट, अब देखो सूरज का एक दीप्त वस्तु है, जब सूरज की लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, अब ये ऑब्जेक्ट क्या आपका अदीप्त वस्तु है, ठीक। तो लाइट रिफ्लेक्ट होके जब हमारे नेत्र में प्रवेश करेगी तभी वो वस्तु हमें देखा होता है विजिबल होती है। अगर हमारे नेत्र में प्रवेश नहीं करती तो हमें वो वस्तु नहीं दिखेगी। चलो इसके आगे हम करते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है भाई? तो देख, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने का मतलब किसी दर्पण पर गिरती है। अब दर्पण कौन सा आपका होता है? समतल दर्पण। तो वह किरण दर्पण से टकराकर किसी और दिशा में चली जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बार बार बोल रहा हूँ कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है
तो वह वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसकी बात करते हैं प्रकाश का आपतित किरण क्या आपका होता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर जाकर गिरती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एवं दर्पण पर गिरने के बाद जब किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तित किरण कहते हैं। अब हम समझेंगे परावर्तन को विद डायग्राम। देखो उससे पहले है ना, आपको ना कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तन बिंदु क्या होता है। चलो भाई, आपकी स्क्रीन पे मैंने एक आपको डायग्राम वो कर दिया, प्लांट कर दिया। अब ज़रा समझते हैं कि यार परावर्तन होता क्या आपका। तो देखो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आकर गिरती है और गिरने के पश्चात जो किरण किसी और डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे आपका आता है कि आपतन बिंदु क्या आपका होता है। तो देखो, जहाँ पर आपतित किरण गिरती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु भी कहते हैं। एंड आप देखो, ये छोटी सी बात है कि आपतित किरण गिरी, कहाँ गिरी, आपतन बिंदु पे, तो वहीं से परावर्तन भी हुआ आपका, तो उसे हम परावर्तन बिंदु भी कहते हैं। अब इसमें आपका आता है कि अभिलंब क्या होता है। तो देखो, आपतन बिंदु के ऊपर दर्पण के लंबवत जो हमने रेखा खींची है उसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। देखो, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए कि आपतित किरण क्या। पहले बात, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर आकर गिरती है एवं गिरने के पश्चात वहाँ से परिवर्तित हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हमने बहुत कर लिया आज के लिए। अब आज का केवल लास्ट टॉपिक करते हैं। टॉपिक क्या आपका, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो, हम कर रहे हैं क्लास 8 के मुताबिक, तो आपके 8 के हिसाब से केवल इसके 2 नियम है आपका सिलेबस में। पहला आपका आता है कि अभिलंब जो आपका होता है 90 डिग्री का होता है। सेकंड, आपतन कोण परावर्तन कोण क्या आपका होगा, बराबर होगा। ठीक, आप ये दोनों याद कर लो। और जितना भी हमने आज नोट्स रिवाइज किया है, ट्राई करो कि आप पढ़ो, पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखो और सब्सक्राइब करो। बाकी जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल कवर कर दूँ।